वेलकम मदर्स। आज का ये वीडियो मुझे बनाने की इंस्पिरेशन प्रेरणा कहाँ से मिली वो मैं आपको बताता हूँ। गौर से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2 दिन पहले, परसों की बात है, मेरे पास पेरेंट्स आए थे अपने बच्चे को दिखाने। 4 साल की उनकी बच्ची थी। मदर सामने खड़ी हुई थी और मदर का वही कहना, कारण क्या था दिखाने के लिए, जुकाम वगैरह था जो अभी सीजनल चल रहा है। लेकिन उनका वही एक सवाल मदर का कि डॉक्टर साहब ये कुछ नहीं खाती है, क्या करें, बिल्कुल कुछ भी नहीं खाती है। तो मैंने देखा कि वो जो मदर है उनके पास में एक बैग था उनके कंधे पे टका हुआ और उसके अंदर मुझे चिप्स का पैकेट दिखाई दे रहा था और वो आवाज़ भी आ रही थी जो प्लास्टिक की आवाज़ आती है। तो मैंने उस मदर से कहा, उनसे मैंने कहा आपके ये जो बैग में क्या है। मैंने कहा इसको निकालिए। उन्होंने जैसे उसे निकाला, निकालते ही वो जो 4 साल की बच्ची थी वो टूट के पड़ी उसके ऊपर और उसने एक मचा दिया मेरे चैम्बर में। मदर का भी कहे कि नहीं देना नहीं देना, पर वो बिल्कुल जैसे पीछे पड़ जाती ना अपनी माँ के बच्ची। तो मैंने कहा ये बात नहीं करने देगी। मैंने कहा अभी तो आप इसे दीजिए एक बार के लिए, फिर बात करते हैं। तो उन्होंने उसको दे दिया। अब वो बच्ची उसे खाने के अंदर बिल्कुल भूल गई सब कुछ। तो मैंने कहा आप तो अभी कह रहे थे कि कुछ नहीं खाती है, आप इसे देखिए जरा कैसे जबरदस्त ढंग से खा रही है। तो मदर ने कहा कि डॉक्टर साहब हम प्रॉब्लम यही है कि हम इसे 2, 3, 4 देते हैं, सब खत्म कर देती है, लेकिन घर का नहीं खाती है। तो मैंने कहा आपने ये आदत क्यों डाली? बोले हमने ये सोचा था कि हम इसे एज ए स्नैक्स देंगे, हमें नहीं पता था कि इसका ये जो स्नैक है ये इसका मेन फूड बन जाएगा। यस, आप मेरी इस बात को याद रखिएगा मदर्स जो मुझे सुन रहे हैं। उन्होंने एज ए स्नैक इसको चालू किया था, एज ए स्नैक, और वही क्या हुआ लेटर ऑन बच्चे का क्या बन गया, मेन फूड बन गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हम जो भी बच्चे को खाने का दे रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि वो उसके ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो, नहीं कि उसकी ग्रोथ को रोके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे हेल्दी स्नैक्स जो है उनके बारे में बताऊंगा जो आपको बच्चे को देने चाहिए। लेकिन उससे पहले ये भी बताऊंगा कि क्या नहीं देना है, जो आप लोग यूजुअली घर में गलती कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पहुंचने से पहले मेरे को एक बात जो बहुत परेशान करती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर आया, घर आते ही आप लोग क्या करते हैं, उसे लंच दिया, लंच लेते ही वो कहाँ चला जाता है, ट्यूशन चला जाता है, ट्यूशन से घर आता है, घर आते ही सो जाता है। कहीं फिजिकल एक्टिविटी हुई क्या? मैं आप सभी मदर से सवाल पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके घर में भी यही स्टोरी है क्या? देखिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी एक्सरसाइज, उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जहाँ मैं आज रह रहा हूँ, ये शहर है जयपुर के अंदर, यहाँ तो आजकल ग्राउंड्स वैसे ही नहीं रहे। हमारे टाइम ग्राउंड्स बहुत होते थे, लेकिन यहाँ एकेडमीज खुल गई हैं। लेकिन जो मुझे पेरिफेरी में देख रहे हैं, दूर दराज क्षेत्रों में देख रहे हैं, गांव के अंदर देख रहे हैं, वहाँ अभी भी ग्राउंड्स की कमी नहीं है। अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए खेलने के लिए। और ये हर समय दिमाग में नहीं रखना कि इसने ये गेम खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है तो विराट कोहली बनाना है इसको। वो उनकी वैसे ही डेली की जरूरतमंद के लिए है, डेली की जरूरत है उसके लिए। क्योंकि आजकल पेरेंट्स को मैंने देखा कि उनका फिक्स यही रहता है कि अगर वो किसी गेम में जा रहा है तो बस उसमें ही उसका करियर ही बनाना है उसको। ये वैसे ही जरूरी है जैसे हम खाना दे रहे हैं बच्चे को। तो आपका बच्चा जब स्कूल से घर आया है, उसके बाद उसने लंच लिया है, थोड़ी देर बाद वो खेलने जा रहा है, एकेडमी के अंदर गया है, और जब वो वापस आ रहा है, अब आपको उसे क्या स्नैक देना है? अभी तक आप क्या दे रहे थे जो मैं आपको बता रहा हूं, जो गलत दे रहे हो। पहले मैंने आपसे कहा था कि गलत की बात करूंगा। नंबर 1 नहीं देने, जो याद रखिएगा, जिनसे मैं बेहद नफरत करता हूं, आप सब लोगों को पता हुआ जो मेरे पुराने व्यूअर हैं, एंड दे आर बिस्किट्स। ये जो बाजार में बिस्किट्स बिक रहे हैं ना, जो डब्बे के अंदर जो इनका पैकेट है और जिसके ऊपर बच्चे की फोटो लगा करके दिखाते हैं कि ये बच्चे के लिए बहुत हेल्दी हैं, प्लीज बंद कीजिए। खोखला कर रहे हैं आपके बच्चे को। भर भर के इनके अंदर मीठा डाला जाता है, मैदा से बनते हैं। बच्चे के लिए न्यूट्रिशन नाम की कोई वैल्यू नहीं है। कैलोरीज पे कैलोरी जा रही है। अगर आपका बच्चा खाता रहेगा डेली, उसे स्वाद लगता है, उसके बाद उसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी। तो इन बिस्किट्स को बंद कीजिए। नंबर 2, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया है, वो चिप्स, नमकीन के पैकेट्स, सॉल्ट भरा हुआ है और ट्रांस फैट्स का सोर्स है। अब मैं आप सभी मदर से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, प्राइमरीली आप चाहे जाने अनजान जो भी है, बेसिकली काम हमारे समाज में हम देखते हैं कि माँ ही खाना खिला रही है, इसीलिए उसका रोल इतना ऊपर है कि बहुत एक बच्चे के विकास के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव माँ का है। तो आपको थोड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा कि ये जो मैं खिला रही हूँ ये सही है या गलत है। अब मैंने एक वर्ड बोला है, ट्रांस फैट। ट्रांस फैट क्या होते हैं? ये एक बहुत ख़राब चीज़ है। इसके बारे में यदि आप पूरा जानना चाह रहे हैं तो मेरा फैट से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। तो इसलिए चिप्स और नमकीन जो है सॉल्ट से भरे पड़े हैं, आपके बच्चे के लिए बहुत नुकसान करेंगे। ट्रांस फैट्स का सोर्स है, बिल्कुल नहीं देने। इसी लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसी बच्चा आ रहा है तो आजकल ब्रेड बटर। अब ब्रेड बटर को मैं खराब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बटर जो है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। जैसे ही बच्चा खाता है उसके बाद एकदम शुगर का जो लेवल है उसे स्पाइक करता है, जो बच्चे की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उसके ब्रेन के लिए ठीक नहीं है। तो मैं इसके अगेंस्ट के अंदर हूँ।
नंबर 4 जो आपको नहीं देना है, ये होते हैं जिसके लिए हम मदर से सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये तो बच्चे की हेल्थ के लिए शानदार है, और ये रहते हैं फ्रूट जूसेस। मैंने देखा है कि बनाना शेक, मैंगो शेक, और कई बार ऐसे रहता है कि 100% फ्रूट जूस है, वो तो बहुत ही अच्छा है। देखिए बिल्कुल नहीं देना है आपको। फ्रूट जूसेस जो रहते हैं अगेन जैसे बॉडी के अंदर जाएंगे बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होंगे, आपके बच्चे के जो शुगर का लेवल है उसे फिर तेजी से बढ़ाएंगे। तो किसी हालत के अंदर हमें ना फ्रूट जूस देने हैं, ना हमारे को उनको शेक्स देने हैं, चाहे वो बनाना शेक है, मैंगो शेक है, आप मत बनाइए। क्या देना है चलिए मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। बच्चा गया है, खेल करके आया है, थोड़ा थका हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये जो स्नैक है ना ये कैसा होना चाहिए। ये स्नैक कैसा होना चाहिए, ये प्रोटीन प्लस फाइबर, आप उसके साथ में दीजिए हेल्दी फैट्स। यस, फिर याद रखिए प्रोटीन, फाइबर प्लस हेल्दी फैट्स, इनका एक अच्छा सोर्स हो। तो चलिए इसमें नंबर 1 क्या दे सकते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आप जैसे बच्चा आपका आ रहा है आप उसे कुछ पनीर दीजिए, पनीर की स्लाइसेस दीजिए, बहुत कम मात्रा के अंदर। आपका बच्चा बड़ा है उसमें हल्का आप नमक डाल दीजिए, थोड़ा मसाला डाल दीजिए, उसको टेस्टी बना दीजिए। अगर इसके साथ भी है तो आप पनीर प्लस बेसन का चीला दे सकते हैं। यस, ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, डाइजेशन के अंदर उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, और प्लस ये कैल्शियम के अंदर भी, जैसे प्रोटीन मैंने आपको पनीर बताया तो कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो केवल पनीर भी दे सकते हैं, और नहीं तो पनीर के साथ में आपका बच्चे को आप उसको बेसन का जो चीला है वो मिक्स करके दे दीजिए। नंबर 1 मेरी तरफ से स्नैक्स के अंदर। नंबर 2, आपके घर में यदि अलाउड है तो एग्स दीजिए, अंडे। आपका बच्चा खेल करके आया है, इवनिंग का टाइम है, स्नैक्स का टाइम है, बॉइल्ड एग दे दीजिए अकॉर्डिंग टू एज। आपके बच्चे का एक्टिविटी लेवल, मैं नहीं जानता हूँ कितनी एज का आपका बच्चा है, कितना खेल करके आ रहा है, कितनी वगैरह एक्टिविटी है उसकी। 2 अंडे, 3 अंडे, 4 अंडे, बॉइल्ड अंडे जो हैं वो आप उसे खिला सकते हैं। तो नंबर 2 पर जो हेल्दी स्नैक्स में मैंने आपको बताया बॉइल्ड एग है। नंबर 3 जहाँ मैंने अभी आपसे बात करी थी कि फ्रूट जूसेस नहीं देने, वहाँ पर आप उसे क्या दे सकते हैं, फ्रूट दे सकते हैं। जैसे अभी हमने बात करी थी केले की, बनाना शेक नहीं देना है, बनाना खिला दीजिए। इसी तरह से आपके मैंगो की बात हुई थी कि मैंगो शेक नहीं देना है, मैंगो रख दीजिए। आप 2 फ्रूट को भी साथ दे सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि एक ही देना है। बच्चा थका हुआ है तो आप उसको फ्रूट्स के अंदर जैसे कैलोरीज हैं, जैसे बनाना के अंदर अच्छी कैलोरीज हैं तो वो दे दीजिए, और साथ में भी मेरे को लग रहा है कि मुझे कुछ प्रोटीन भी थोड़ा देना है तो पनीर को ऐड कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। नंबर 4 रागी के लड्डू। रागी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट उसके अंदर आता है, क्योंकि आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। बच्चा 2 साल से आपका ऊपर का है, थोड़ा मीठा उसे खिला सकते हैं, बच्चा उसे पसंद करेगा। रागी के लड्डू बनाइएगा उसके लिए। नंबर 5 बहुत शानदार है, वेजिटेबल पोहा। पोहा बनाइए, आयरन का बहुत शानदार सोर्स है। इस पोहे के अंदर आप हल्के से छोटे छोटे पीस आप उसके अंदर टमाटर के डाल दीजिए, साथ में अगर थोड़ा प्रोटीन देना है तो पनीर को ऐड कर दीजिए। इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाना पड़ेगा कि मेरे बच्चे की अच्छी हेल्थ के लिए मैं उसे क्या खिलाऊं। ये नहीं कि आते लो बिस्किट, चाय बिस्किट दे दिया है आपने, लो चिप्स का पैकेट बच्चा खा रहा है, मीठे के ऊपर लग रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि जो फूड है दैट इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आज की इस वीडियो में मैंने आपसे 5 स्नैक्स बताए हैं कि ये आप इंक्लूड कीजिए, 4 मैंने ये बताए कि मत देना। आपसे मेरा एक सवाल है जो आप मुझे बताएंगे, क्या आपका बच्चा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि नहीं है? बस केवल एक सवाल है। तो कितने घंटे है, कहाँ जाता है, आप क्या कराते हैं, एकेडमी में जाता है, कौन सा गेम खेलता है, आप मुझे पूरा बताइएगा, और उससे आपको क्या अंतर देखने को मिल रहा है। दूसरा, आप ये भी जरूर बताइएगा कि नहीं है तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, क्यों नहीं है, ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से कि आपका बच्चा फिजिकली एक्टिव नहीं है। क्योंकि देखिए मेरे को बताने का मतलब ये नहीं है, वो जब कमेंट सेक्शन में आएगा ना तो सब मदर्स पढ़ेंगे उसे, और फिर सबकी अपनी अपनी ओपिनियन निकल के आएगी। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, हर घर के लिए अच्छा रहेगा, हर बच्चे के लिए अच्छा रहेगा। तो ये एक वीडियो था, जो घटना, जो वो इंसिडेंट, जो परसों जो मदर के साथ मेरी जो वो कॉन्वर्सेशन हुआ था, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो स्नैक्स का ध्यान रखिए, हेल्दी स्नैक्स दीजिए ना, देना हेल्दी स्नैक्स दीजिए, फूड का ध्यान रखिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।